कि ये जो हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट है, ये केवल देश का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। आज हमको इन परिस्थितियों में देखना होगा कि जब पूरे देश के सामने आज जब चर्चा इसी सदन में 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ कि पहले पॉलिसी पैरालिसिस कहा जाता था, पहले कहा जाता था कि टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी है, कहा जाता था बनाना रिपब्लिक है। कम से कम आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जहां 2014 में हम टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में थे, वहां दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में आ चुके हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और ये निश्चित तौर से देश के लिए सौभाग्य है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिसी पैरालिसिस की बात की जाती कि जो FDI नहीं आ रहा था, जो लोगों ने निवेश किया था, वो निवेश भी अपना लोग निकाल रहे थे। आज उस पॉलिसी पैरालिसिस की बात नहीं हो रही, विकसित भारत की बात हो रही, रिफॉर्म मोमेंटम की बात हो रही, रैपिड पेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस ग्रोथ की बात हो रही है। और आज मैं कह सकता हूं कि जब ग्रोथ की बात होती है तो निश्चित तौर से आज इसको हम इस आधार पर कह सकते हैं कि हम अगर अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखें और कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखें तो साफ तस्वीर पूरे देश और दुनिया के सामने नजर आ जाएगी कि जहां 2023 और 24 में हमने आज 9,49,195 करोड़ हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया था, आज वहां पे 11,21,090 करोड़ 10.1% कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने खर्च बढ़ाया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का तात्पर्य है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, देश के विकास पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तात्पर्य है कि लोगों के एस्टेब्लिशमेंट पे, सैलरी पे। निश्चित तौर से आज उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने घटाने का काम किया है। जहां हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 10.1% बढ़ाया है, आज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटा के 6.7% किया है। यह भी देश की हमारी सरकार के लिए ये वित्तीय हमारा समावेशन और वित्तीय हमारा नियंत्रण हुआ। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जहां हम 14.65 लाख करोड़ हमने 2013-14 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च किया था, आज अगर 39.44 लाख करोड़ हो रहा है, 175% बढ़ा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देश का विस्तार, देश की नौकरियों, देश के इस्टेब्लिशमेंट में 175% बढ़ा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां हमने 2014 में इस देश में तत्कालीन सरकार ने 2.3 लाख करोड़ उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया था, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2.3 लाख करोड़ की जगह पे 11.21 लाख करोड़ 387.5% इंक्रीज किया है। शायद ये दुनिया में इससे बढ़ती हुई कहीं इकोनॉमी नहीं है। तो इस तरीके से अगर हमारा आज कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या हम जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट की बात करिए, फिस्कल डेफिसिट की बात करिए, आज रेवेन्यू डेफिसिट हमारा जो 2023-24 में था 2.6% था, जो रिवाइज हुआ 24-25 में 1.9% हुआ। और आज हम कह सकते हैं कि जो 2025-26 का है उसको हम 2.6 1.9 से घटा के अपने रेवेन्यू डेफिसिट को 1.5% पे लाएंगे। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है और मैं इसके लिए बधाई वित्त मंत्री जी को देना चाहता हूँ। फिस्कल डेफिसिट देख लीजिए, फिस्कल डेफिसिट पे हम 5.6% 2023-24 पे हमने खर्च किया था, आज वो रिवाइज फिस्कल डेफिसिट भी घट करके 4.8% हुआ है। और इस बार 25-26 में हम फिस्कल डेफिसिट को भी घटा के 4.4% पे करेंगे। आखिर किसी चीज का पैमाना क्या होगा, किसी सरकार के वित्तीय समावेशन का क्या पैमाना होगा, किस तरह से वित्तीय नियंत्रण किया। बहुत बात हुई 2 दिन से कि हमारे स्टेट का पैसा नहीं जा रहा, हमारे स्टेट का जो डिवैल्यूएशन है या हमारे टैक्सेस का हिस्सा नहीं जा रहा। आज 25-26 में जहां पूरे स्टेट्स को मिलना था 14,22,444 लाख करोड़, ये स्टेट के डिवैल्यूएशन में आना था, अकेले हमने बंगाल में 1,07,010 करोड़ हमने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को दिया है अपने डिवैल्यूएशन से। तमिलनाडु को 58,022 करोड़ दिया है, कर्नाटका को 51,877 करोड़ दिया है, तेलंगाना को 29,900 करोड़ दिया है, केरला को 27,382 करोड़ दिया है, पंजाब को 25,704 करोड़ दिया है। आज केवल डिवैल्यूएशन में हम स्टेट्स को नहीं दे रहे क्योंकि हम मानते हैं, अरे आप सुनिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार पॉलिसी लाई है कि केवल हम भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगे। उनका कंसेप्ट है फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पॉलिसी बनाई है। यह पहली बार देश की आजादी के बाद बना है कि राज्यों में भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। मैं आज कहना चाहता हूं, हम लोग एक समय कहां थे,
पड़ोसी देश हमारे बराबर खड़े थे, चाहे इंडिया के साथ बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान बराबरी करता था। आज हम 145 करोड़ हैं, आज बांग्लादेश 17.3 करोड़, हमारा नेपाल 29 करोड़, श्रीलंका 23 और पाकिस्तान 25 करोड़, आज चाइना 141 करोड़। आज आप देखिए ग्रोथ रेट, किसी देश के विकास का पैमाना क्या हो। आज इंडिया के इस बड़ी जनसंख्या में कोविड की वैश्विक चुनौती के बाद, जहां दुनिया कोविड में जूझ रही थी, दुनिया में कोविड में लोग घरों में कैद थे, पूरी दुनिया का अकेला भारत है जिसने अपने देश के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का काम किया है। और न केवल अपने देश को दिया, 150 देश के लोगों को हमने वैक्सीन देने का काम किया है। और आज इसके बावजूद जो हमारी ग्रोथ रेट है, इंडिया की 7% है, बांग्लादेश की 5.4% है, नेपाल की 3.1% है, श्रीलंका की क्वार्टर 2024 में 5.3%, पाकिस्तान की 2.4%। रोज चाइना की बात करते हैं राहुल गांधी, रोज चाइना की वकालत करते हैं। आज हम 7% पे, वो 4.8% पे जीडीपी है और उस चाइना के मॉडल की बात करते हैं। आप चाइना की वकालत की बात करते हैं, क्या बात आप करते हैं? आज क्या बात आप करते हैं? आज हमने जिस तरह से ईज डूइंग ऑफ बिजनेस में हमने अपने रैंकिंग को सुधारा, जिस तरह से दुनिया के हम टॉप उसमें पढ़े, और विकसित भारत का ऐसे संकल्प नहीं है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी देख लीजिए, आज हमने इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जो रेट है वो 6.4%। मैं किसी विस्तार में नहीं जाना चाहता, केवल आंकड़े दे दूंगा। इंडिया के जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 6.4% है, जापान का केवल 0.3%। जो जापान की हम कहते थे जापान का जूता, जापान टोपी, आज वो जापान, हम 6.4% इकोनॉमिक ग्रोथ पे है और जापान 0.03% पे है। यूनाइटेड स्टेट्स 2.8, 200 वर्षों की गुलामी किया, 2.8% है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2 मैं आंकड़े जो दे रहा हूं अगर गलत होगा तो मैं सदन से माफी मांग लूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। और यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं, जहां हमारा आज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6.4%, वहां इंग्लैंड का 0.6% है। तो आज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पे भी हम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते। हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रहे इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा। आज चाहे पेरिस में जिस तरीके से मैक्रो के साथ खड़े होकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या जिस तरह से ग्लोबल में हम दुनिया की तीसरी शक्ति बन चुके हैं सोलर पावर में। आज अगर हमने पेरिस में समझौता किया था कि नॉन फॉसिल हम एनर्जी लेकर के आएंगे, तो उस नॉन फॉसिल में भी समय से पहले 2030 से अगर किसी ने अचीव किया है तो भारत ने अचीव किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप क्या बात करते हैं? केवल आलोचना करना काम है। आप देखिए कि दुनिया में किस तरीके से हम जा रहे हैं। तो आज अनएम्प्लॉयमेंट की बात आप करते हैं, आखिर अनएम्प्लॉयमेंट के आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 4.2% है, जापान में 2.6, यूनाइटेड स्टेट्स में 4.2%, यूनाइटेड किंगडम में 4.3%। आज जिस अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं उसमें भी हमने किस तरीके से अचीव किया है। इसलिए कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, हम विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं। क्या था आपका, किस तरीके से 2014 में नेशनल हाईवेज कितना था? 91,287 किलोमीटर। धैर्य से जरा सुन लीजिए, धैर्य से सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। मिस्टर टैगोर काइंडली, आई एम नॉट यील्डिंग, जस्ट यू शुड हैव पेशेंस। कि हमारी लेंथ क्या थी? 91,287 किलोमीटर 2014 में इनकी सरकार में थे। और आज 2023 में भारत की नेशनल हाईवे 91,287 किलोमीटर से बढ़ के 1,46,145 किलोमीटर हुआ है। ये 60.10% बढ़ा। मैं आलोचना तो कर नहीं रहा हूं, मैं उनकी आलोचना तो कर नहीं रहा हूं, केवल अपनी सरकार की उपलब्धियां कर रहा हूं। तो क्यों मिर्च लग रही है? इनको मिर्च क्यों लग रही है जब हम केवल उपलब्धियां सरकार की बात कर रहे हैं? अगर मैं आलोचना करता, मैं कोई बात कहता, और आज आप याद करिए, अरे साहब सीपी जोशी जी हाईवे मिनिस्टर थे और कोई टेंडर L1 हो जाता था, 6 महीना उसको MIU नहीं मिलता था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको LOI नहीं जारी होता था। आज गडकरी के अगर आज L1 हुए तो शाम तक लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो जाता है। और आज इसीलिए जहां पहले 2014 में, अरे रुक जाइए, अभी हमने शुरू किया है, अभी जस्ट मैम शुरू किया, हमारे समय है 9 किलोमीटर। जहां हम 2014 में 9 किलोमीटर बनाते थे, आज हम 36 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बना रहे हैं और 300%। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज आपने देखा कि किस तरीके से हमारी रोड मिनिस्ट्री में या हमारे रेलवे में
2013-14 में बजटरी सपोर्ट करते थे। बिट्टू जी बैठे रेल मंत्री जी, जो इनको मालूम है कि 2013-14 में कुल रेलवे को 27,072 करोड़ बजटरी सपोर्ट मिलता था। 14-15 में 13-14 बात है, 14-15 में 30,121 करोड़ बजटरी सपोर्ट था रेलवे का, 1.7% बजट का, 1.8%। और आज 25-26 में भारत के प्रधानमंत्री ने 2,52,200 करोड़ दिया है, हमने अपने बजट का 5% दिया। क्या बात करें, रेल इज इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड जब नहीं बनेगा तो देश का कैसे विकास होगा। और आज रोड के लिए 2013-14 में हाईवेज के लिए आप भी सुनिए मैम, आई थिंक सो इट इज इंफॉर्मेशन फॉर द होल हाउस, एवरीबडी विल आई थिंक सो एंटरटेन एंड विल वेलकम ऑल्सो। 2013-14 में 28,400 मिनिस्ट्री को मिला था नेशनल हाईवे को, और आज 28,400 14-15 में, धन्यवाद अध्यक्ष जी आ गए तो हमें समय मिल जाएगा, और 33,048, लेकिन आज उस मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे जहां 28,400 2013-14 में था, 14-15 में 33,048 था, आज 25-26 में 2,87,333 करोड़। मैं एक बात कह के खत्म करना चाहूंगा, मैं कहना यही चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि हमारे पास जितनी है कि आप कह, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया कह रही कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, इकोनॉमिक पावर है। मैं एंगुस मैडिसन की एक किताब कहना चाहता हूँ, द वर्ल्ड इकोनॉमी उन्होंने लिखा है, वर्ल्ड इकोनॉमी उन्होंने हाईलाइट किया कि 17वीं शताब्दी, आखिरी बात मैं कह के खत्म कर लूंगा, 17वीं शताब्दी में इंडिया और चाइना का जो इनकम थी, 17वीं ईस्वी की बात कर रहा हूँ, 17वीं ईस्वी में इंडिया और चाइना की इनकम पूरी दुनिया के इनकम के 50% थी, और 1000 में ईस्वी में इंडिया की पर कैपिटा इनकम $450 थी, जो यूरोप के $427 से अधिक थी। और बीच में इंडिया की इकोनॉमी इतनी खराब हुई, तो आज ये इमर्जिंग नहीं है, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में री इमर्जिंग हमारी इकोनॉमी होने जा रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये हमारी नहीं, ये द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स latest state of the economy report has stated that India is set to become the second largest economy of the world within this century, even at current growth rate, and perhaps match the dominant position in the world economy that it enjoyed in 1780 before the colonial invasion। मैं अब विस्तार में नहीं जाऊंगा, आपने कह दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि आज पूरी दुनिया ये मान रही है कि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था विकसित भारत बनेगा, 2047 में दुनिया की सुपर पावर होगी। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय वित्त मंत्री जी, आप मंत्री हैं, ये सदस्य बोलते हैं यहाँ पे, आप तो कविता गानी है आपको तो। So thank you very much, Speaker sir. सबका हो गया एक्सेस, सबका एक्सेस टाइम हो गया, सबको बुला दिया। Sir, it's indeed it's very gratifying that 78 honorable members have spoken on this budget-related discussion.